है, मतलब नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मतलब जो बेसिक जो आगे रिकार्डो की थ्योरी, मतलब पीगू जेबीसे की थ्योरीज हैं, उनका जो बेस है वो मतलब जो एडम स्मिथ ने एक अपनी जो मतलब एक थियोरेटिकल वर्क दिया था, जो उन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई थी। मतलब जो हम इसको एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ज़रूर कहते हैं, बट उन्होंने मतलब एज डायरेक्टली मतलब थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई थी, मतलब जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हम इसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में वेल्थ ऑफ नेशन कह देते हैं, जो कि 1776 में उन्होंने पब्लिश करवाई थी। तो मतलब जो इसके पीछे एक मतलब ब्रीफ हिस्ट्री है, मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको अपने मतलब कई जो बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं भी, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि एक इकोनॉमिस्ट पे बेस्ड है। मतलब हालांकि ऐसा नहीं है, मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो मतलब उनमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आते हैं, और एडम स्मिथ जो थे ना वो मतलब उनके जो कहते हैं ना हेड थे, वो मतलब फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिनको मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में मतलब सबसे पहले रखा गया है। क्योंकि जो मतलब उनकी एक जब बुक पब्लिश हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन, वो मतलब तब के टाइम में इस बुक ने बहुत ही मतलब इम्पैक्ट डाला था मतलब लोगों की सोच पर। और तब जो मतलब टाइम टाइम पीरियड चल रहा था, मतलब रेवोल्यूशंस मतलब लाने के लिए लोग मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब कई इकोनमीज भी मतलब अंडर द ब्रिटिश रूल थी, मतलब जैसे अमेरिका भी मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर थी। तो मतलब ये जो उनकी एक बुक आई थी तो इसने बहुत इम्पैक्ट डाला था। और मतलब ये जो बुक थी ना, इसमें एडम स्मिथ ने डायरेक्टली मतलब डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की थी। एडम स्मिथ ने एक मतलब ज़रिया बताया था, एक प्रोसेस बताई थी जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। तो मतलब जो उनकी एक थ्योरी है, उन उसका मतलब पर्टिकुलर नाम जब एडम स्मिथ ने जब बुक पब्लिश करवाई तो उसका नाम ये नहीं था भी एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एडम स्मिथ की जो लैंग्वेज थी वो इनडायरेक्ट थी, बट जो डायरेक्टली उनकी जो लैंग्वेज को मतलब जो आगे मतलब पेश किया गया, उनके फॉलोअर्स ने आगे मतलब जो थ्योरी फ्रेम की थी उनकी बुक में से। तो मतलब जो उन एडम स्मिथ का जो मेन पर्पस था वो मतलब ये बताना था भी मतलब उस टाइम पे मतलब इतनी मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस चल रही थी, कन्फ्लिक्ट चल रही थी। तो एडम स्मिथ ये चाहते थे, और उनकी सोच भी ये थी भी मतलब मतलब इकॉनमी को बिल्कुल मतलब ओपन होना चाहिए, मतलब फ्रीली छोड़ देना चाहिए, मतलब अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए इकॉनमी को, मतलब मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस होती हैं। तो जो मतलब एडम स्मिथ थे, मतलब एडम स्मिथ बिलीव्ड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल लॉ, मतलब उनका जो मेन बेसिस था थ्योरी का वो नेचुरल लॉ था। मैंने अभी आपको बताया जैसे वो बिलीव करते थे भी मार्केट फोर्सेस में बिलीव करते थे, वो मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे भी जो मार्केट होती है ना उसको अपने हाल पे खुद छोड़ देना चाहिए, और मतलब जो मार्केट है उसको सब कुछ पता है। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा था भी मान लो एक बंदा है, वो मतलब हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा ना। तो अगर वो हर बंदा हर इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा तो ऑटोमेटिकली वो एज ए मतलब अगर अपने पूरी एज ए होल देखें तो वो ऑटोमेटिकली जो लीड करेगा वो पूरी मतलब इकोनॉमी के इंटरेस्ट को लीड करेगा। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया था भी, जैसे उन्होंने कहा था भी जो एक बेकर है, मतलब जो ब्रेड बना रहा है जो बिस्किट बना रहा है, तो वो बेकर है, वो अपनी ब्रेड बेचने के लिए कोई ये तो है नहीं वो मतलब अपनी ब्रेड बेच रहा है, उसका कोई प्यार है किसी से जिसको बेचनी है, कस्टमर से प्यार है। हालांकि उसका अपना इंटरेस्ट है उसमें, मतलब उसको पैसे कमाने हैं तो वो ब्रेड बेच रहा है। और जो कंज्यूमर ब्रेड खरीद रहे हैं, जो कंज्यूम करना चाहते हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है भी, उनको अपना ब्रेकफास्ट मिलेगा, अपना मतलब उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो उनका कहना यह था भी मतलब हर बंदा अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, और वहाँ पे जब अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा होता है तो ऑटोमेटिकली एज ए होल लॉन्ग रन में मतलब इकनॉमी का भी इंटरेस्ट जो है मतलब अपने आप काटर हो जाता है। तो उनका अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज़ ऑलवेज इनविजिबल हैंड वर्किंग इन द इकॉनमी, मतलब मतलब एडम स्मिथ का ये मानना था भी हमेशा एक इनविजिबल हैंड है, मतलब जो दिख नहीं रहा किसी को, बट इकॉनमी में जो काम कर रहा है वो इनविजिबल हैंड मतलब ये मतलब रिलेटेड है अपने अपने इंटरेस्ट में। जैसे हर इंडिविजुअल जब अपना इंटरेस्ट देखेगा तो वो इकोनॉमी का इंटरेस्ट अपने आप मतलब इसको अपने ये भी कह सकते हैं भी मतलब जो इकोनॉमी है वो सेल्फ इक्विलिब्रियम में अपने आप आ जाएगी। वहाँ मतलब गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की ज़रूरत नहीं है।
उनको अपना एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब उनका मानना ये था। तो मतलब जो जो एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी, मतलब उन्होंने जब अपनी थ्योरी मतलब स्टार्ट की, मतलब तो उन्होंने मतलब जो डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में बात की। हालांकि उन्होंने सीधा मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ डिवीज़न ऑफ लेबर को एज ए बेस मान के, एक प्रोसेस का फर्स्ट मतलब पार्ट मान के उन्होंने डिस्कस किया। इन एक्चुअल सेंस एडम स्मिथ मेन एम्फेसिस ऑन लेबर वाज ऑन लेबर बिकॉज इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू एवरीथिंग और गुड विच हैज़ वैल्यू इज़ ओनली बिकॉज ऑफ लेबर विच इज़ इन्वॉल्व इन इट। मतलब उनका मानना ये था भी अब मतलब जो भी मार्केट में चीज़ बिक रही है, मतलब जो भी चीज़ की वैल्यू है, वो वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसमें लेबर लगी हुई है। अगर मान लो जैसे लेबर है, लेबर 4 घंटे काम कर रही है, तो जो मतलब मतलब लेबर को वेजेस प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर्स, तो वो 4 घंटे के जो पैसे मतलब उनको लेबर को देंगे, वो ही वैल्यू होगी जो वो प्रोडक्ट लेबर प्रोड्यूस करेगी। तो मतलब एडम स्मिथ का यही मानना था भी मतलब जो लेबर है, वो लेबर जो हर चीज़ की वैल्यू जो मतलब मार्केट में है, मान लो एक पेंसिल अगर 10 रुपये की है, 5 रुपये की है, तो वो 5 रुपये वो लेबर वैल्यू है, मतलब लेबर ने वो पेंसिल बनाई है। और मतलब उस टाइम पे अपने ये चीज़ कह भी सकते हैं, आज के टाइम पे तो अपने ये सोचेंगे भी एडम स्मिथ ने मतलब ये कैसी बात कर दी भी, ये थोड़ी होता है भी मतलब सिर्फ लेबर वैल्यू ही होती है प्रोडक्ट में। अभी हम ये भी सोचेंगे रॉ मटेरियल का जो पैसा था, मतलब जो रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए कॉस्ट लगती है, ये वो सारा कुछ मिला के वो वैल्यू बनती है। बट नहीं, उस टाइम पे इकोनॉमी का जो टाइम पीरियड था ना, वो ऐसा ही था, मतलब वो बार्टर इकोनॉमी पे मतलब ज़्यादा फोकस था। और एडम स्मिथ भी जो मनी को न्यूट्रल मान के चलते थे, उनका ये कहना था कि मनी है जो मतलब वो कोई भी मतलब रोल प्ले नहीं करती, वो कुछ इम्पेक्ट नहीं करती, मतलब मनी न्यूट्रल रहती है। तो मतलब एडम स्मिथ जो थे ना, वो मतलब उनका, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एडम स्मिथ मतलब जो जो उन्होंने थ्योरी दी थी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, तो मतलब वो मतलब प्रोडक्टिव लेबर पे मतलब उनका एम्फेसिस था, मतलब उनका वो विश्वास नहीं रखते थे इन प्रोडक्टिव लेबर में। हालांकि ये जो मतलब आज के टाइम में अगर अपने सोचें भी, प्रोडक्टिव लेबर और इम्प्रोडक्टिव लेबर क्या होती है, आज के टाइम में अगर अपने प्रोडक्टिव लेबर की डेफिनेशन दें तो अपने सर्विस सेक्टर को भी बीच में इंक्लूड करेंगे, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, अलग अलग इंस्टीट्यूट हो गए। बट उस टाइम पे एडम स्मिथ सिर्फ प्रोडक्टिव लेबर उसको कहते थे जो अपने चीज़ छू सकें, जो प्रोडक्ट जो आउटकम हुई है उसको देख सकें। वो उस मतलब लेबर को इम्प्रोडक्टिव कहते थे, जिसकी मतलब जिसका कोई भी मतलब कॉन्क्रीट मतलब अपने को दिख नहीं रहा। मतलब कहने का मतलब है, जैसे मान लो सर्विसेज सेक्टर है उस टाइम पे, तो मान लो एक मतलब अपने मेड लगी हुई है घर पे, तो वो काम करके अपने चलेगी, वो पैसा भी लेगी, तो वो अपने को दिख तो नहीं रहा ना, वो तो सिर्फ साफ सफाई करके चलेगी, वो एक कंक्रीट फॉर्म में अपने को दिख नहीं रहा भी वो क्या करके, वो सर्विसेज प्रोवाइड करके चलेगी। तो जो मतलब एडम स्मिथ थे, वो उस सर्विसेज को कभी भी मतलब प्रोडक्टिव लेबर नहीं मानते थे, वो विश्वास रखते थे कंक्रीट में, मतलब कोई प्रोडक्ट जो टेंजिबल हो, मतलब उसको प्रोडक्टिव लेबर कहते थे वो, उसको मेन प्रोडक्शन कहते थे वो। अकॉर्डिंग टू हिम देयर शुड बी डिवीजन ऑफ लेबर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन द इकॉनमी। तो उनका मतलब यही मानना था भी, जो अगर अपने लेबर को डिवाइड करेंगे, उनको अपना जिस काम में वो एक्सपर्ट हैं वो उसके हिसाब से काम देंगे, तो मतलब मोर स्पेशलाइजेशन होगी, एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज़ करेगी। मतलब अकॉर्डिंग टू हिम डिवीजन ऑफ लेबर विच हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स एफिशिएंटली एंड ऑल्सो इफ़ एवरी वर्कर विल बी गिवन। तो वही बात ये कर रहे हैं भी, मतलब अगर हर बंदा अब जिस काम में वो एक्सपर्ट है वो काम करेगा, तो लॉट ऑफ इन्वेंशंस भी होंगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, उससे क्या होगा, कैपिटल एक्यूमुलेट होगी। मतलब मैंने आपको अभी बताया भी, जो वो कंक्रीट लेबर में मतलब ज़्यादा विश्वास रखते थे भी, मतलब जो दिख टेंजिबल थिंग है अगर लेबर प्रोड्यूस कर रही है तो वही प्रोडक्टिव लेबर है। तो वो इसलिए वो इसका जो प्रोसेस है वो लीड करता है कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए, क्योंकि अगर जो चीज़ जो टेंजिबल है, मशीनरी जो इन्वेंशंस होंगी वो टेंजिबल फॉर्म में होंगी, तो वो कैपिटल क्या है, इकोनॉमी की एक्यूमुलेट करेगी और फर्दर डेवलपमेंट होगी। मतलब उन्होंने एक मतलब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा था, वाई डू कैपिटलिस्ट मेक इन्वेस्टमेंट। तो मतलब उन्होंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, और मतलब अपनी बुक में उसका साथ साथ उन्होंने ये आंसर दिया था भी, जो अकॉर्डिंग टू स्मिथ इन्वेस्टमेंट आर मेड बिकॉज कैपिटलिस्ट एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट ऑन दैम एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन
विच रिगार्ड टू प्रॉफिट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट। मतलब उनका मानना ये था भी कैपिटलिस्ट जो हैं जो प्राइवेटली मतलब ओनरशिप होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके हाथ में होती है, तो कैपिटलिस्ट को अपना प्रॉफिट देखते हैं वो भी, मतलब अभी जो हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उस पर हमें प्रॉफिट मिलेगा। और जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है, ये जो मेन एजम्पशन थी, मतलब फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो अपने एक्सपेक्ट करते हैं जो आज प्रेजेंट हो रहा है। तो मतलब आज प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटलिस्ट ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में भी प्रॉफिट होगा। हालांकि ये चीज़ है नहीं थी, जो अगर अपने आगे डिस्कस करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू हिम, एज इकोनॉमी progresses, profit will reduce because of increased competition among capitalists will increase wages as capital get accumulated। तो उनका मानना ये था भी जब इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट जो है रिड्यूस होंगे। क्यों? क्योंकि हर बंदा जो कैपिटलिस्ट है वो मतलब इन्वेस्टमेंट करने की चाहेगा, क्योंकि उसको पता है भी बूम की सिचुएशन है और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। उससे क्या होगा, ज़्यादा कैपिटलिस्ट में अगर कोई जो कैपिटलिस्ट हैं अगर वो मार्केट में ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, और कंपटीशन ज़्यादा होगा तो वो हर मतलब अपने एम्प्लॉय को वेजेस जो है मतलब हाई रेट पे करने स्टार्ट करेंगे ताकि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा बढ़ने की बजाय रिलेटिवली। तो उन्होंने जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने अपनी जो बुक में अपनी थ्योरी में मतलब 3 एजेंट्स बताए थे जो कि मतलब इकोनॉमी को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो वो 3 एजेंट्स थे, मतलब फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेसमैन। तो उन्होंने कहा था भी एज आपको मैंने पहले ही बताया भी वो फ्री ट्रेड में विश्वास रखते थे और परफेक्ट कंपटीशन में विश्वास रखते थे भी कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए मार्केट में। क्या होता है, क्या होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो वो कहते हैं भी जब फ्री ट्रेड होता है ना, वही मतलब हेल्प करता है मार्केट को एक्सपेंड होने में। मतलब मार्केट जब इंक्रीज होती है, एक्सपेंड होती है, तो सिर्फ फ्री ट्रेड की वजह से होती है और फर्दर डेवलपमेंट जो होती है। तो मतलब स्मिथ ये मानते थे भी जब एग्रीकल्चर डेवलप करेगा ऑटोमेटिकली है, जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर डेवलप कर रहा है तो आगे वाले इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर सेक्टर वो भी डेवलप करेंगे। अगर ये मतलब जो कमर्स डेवलप करेगा, आगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो डेवलप करेगा, तो फर्दर जो है कमर्शियल सर्विसेज भी मतलब डेवलप होंगी। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मतलब लिहाज से मतलब जो इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो बट जो मतलब जो सही शक्ल है मतलब और जो सही मतलब रिज़ल्ट है इस चीज़ का, वो मतलब एंड में मतलब एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किया। एडम स्मिथ ने कहा भी जो ये कैपिटलिज्म है ना, ये कोई ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती, और जो प्रॉफिट जो एक्यूमुलेट होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। वो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये सब कम होना शुरू हो जाता है। तो वो उस स्टेट को इन्होंने स्टेशनरी स्टेट कहा था। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। एडम स्मिथ ने कहा था भी मतलब जो अकॉर्डिंग टू स्मिथ दिस ग्रोथ इज़ नॉट एंडलेस। मतलब उन्होंने कहा था भी ये जो ग्रोथ हो रही है, कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रही है, ये कोई एंडलेस नहीं है, इसका भी एंड होगा। मतलब थोड़ा टाइम बाद होगा बट होगा। और कैपिटलिस्ट भी मतलब अपने मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मतलब अपने आप ही। स्मिथ बिलीव्ड ए टाइम विल कम वेयर देर विल बी स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स विच विल लीड टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स एंड विच विल रिड्यूस वेजेस एज सप्लाई ऑफ लेबर विल बी मोर। मतलब वो कहते थे भी ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे स्कार्स हो जाएंगे, कम हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्स, और क्या होगा फिर वहाँ पे प्रोडक्शन की जो और इन्वेस्टमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो कैपिटलिस्ट की कम हो जाएंगी। और वो क्या सोचेंगे, मतलब जो वर्कर्स उनको अब मतलब प्रोडक्शन मतलब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि नेचुरल रिसोर्स कम हो गए हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने वर्कर्स को क्या होंगे, अपनी नौकरियों से निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा, अभी जो वेजेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी क्योंकि लेबर जो है काम करने के लिए तैयार होगी बट उनको काम मिलेगा नहीं। दिस विल लीड टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देयर विल बी स्लोली कैपिटलिज्म विल बी डिस्ट्रॉयड। वो कहते थे भी जो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, कैपिटलिस्ट भी मार्केट में से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे। उनको पता है भी जो सिचुएशन है वो रिसेशन क्राइसिस की आ जाएगी। तो ये मतलब जो स्टेज है ये कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगी। So this was all about his theory and his basis and his framework about मतलब जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपको बताया भी इन्होंने मतलब डायरेक्टली डेवलपमेंट